क्या हो बच्चे, बताओ। जिसको भी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो दे कैन टर्न ऑन योर देयर माइक एंड दे कैन आस्क। जीत, क्या हो, बोलो। एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी वो नहीं निकालना है तुमको, फोटोन कितने एब्जॉर्ब हुए हैं वो निकालना है। क्वांटा, क्वांटा मतलब फोटॉन्स। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ तुमको। जो लैम्डा एब्जॉर्ब दिया है, लैम्डा एब्जॉर्ब जो देके रखा है वो है 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, और लैम्डा जो इमिट कर रहा है वो है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसने एक चीज और बोल के रखी है, जो एनर्जी जितनी इमिट कर रहा है, टोटल एनर्जी जो इमिट कर रहा है वो एब्जॉर्ब का 40% है। और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट कितने हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कितने हुए, इसका रेशियो। अब क्लियर है तुमको क्वेश्चन? क्या सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम क्लियर है क्या? ओके गार्गी, गुड, तुम्हारा आंसर सही है। तुम लोग आज बताओ इतने इनएक्टिव से क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? थर्ड लेक्चर है इसलिए? अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो तुम लोग। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. We are doing the sum right now. अच्छा, okay. No, so it is just many units are there, so take a while to remember the element formula sometimes. Okay, fine, no problem. करो करो। You can make the formula simultaneously, ठीक है? फर्स्ट टाइम थर्ड लेक्चर, या आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑलवेज ट्राई कि तुम एक फॉर्मूला शीट साइमल्टेनियसली मेंटेन ही कर लो। लेक्चर वन की फॉर्मूला शीट, लेक्चर टू एक सीट रखो, उसमें लेक्चर वन में जो लिखे हैं वो फॉर्मूला, लेक्चर टू के फॉर्मूला कंटिन्यूशन में रखते रहो, ताकि तुम्हारा चैप्टर के साथ साथ साइमल्टेनियसली फॉर्मूला शीट भी बनता रहे। आज की क्लास में मेनली अपन प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं सारी। और किसी का आंसर आया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो लेट्स सी, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो लेट्स सी।
देखो एनर्जी इमिटेड इक्वल टू 40/100 इंटू एनर्जी अब्सॉर्ब, ये सबको क्लियर है। अच्छा, एनर्जी इमिटेड को क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इनटू hc अपॉन लैम्डा ऑफ इमिटेड इज इक्वल टू 40/100 into number of photons absorbed into hc upon lambda of absorbed। ये क्लियर है सबको? यहाँ से तुम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो hc को, सॉल्व करने मत बैठ जाना, डायरेक्टली रेशियो दे के रखा तो दे विल कैंसिल आउट। From here you can find out the number of photons emitted divided by number of photons absorbed is equals to 40/100 into lambda of emitted divided by lambda of absorbed। अगर तुमने HC को सॉल्व करने बैठ गया ना तो गलत कर, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लैम्डा इमिटेड कितना देके रखा है 5000 और लैम्डा एब्जॉर्ब कितने देके रखा है 45। नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस, ये 10 ये 9 इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यू विल गेट 4। तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम HC को सॉल्व कर रहे थे क्या? क्या तुम पूरा सॉल्व करने लग गए थे क्या इक्वेशन को? ओके, तभी उतना लग रहा है। हाँ, एक ने आंसर सेंड कर दिया था, आई थिंक इट्स कार्की। वेदांत ने भी, वेदांत तेरा आंसर 36/100 था ना यार, 36/90 आंसर होगा, सॉरी 36/100 ना, रफली वही आ रहा है क्या 36/100? 0.36 नहीं ना? अच्छा तुमने डिफरेंट दिया था, ओके ठीक है, वो माइट Sir, भी मिस आउट I had given it 36/100 because my calculations were different. Then I checked and got 4/9, but I gave the complete calculation. So I did 44/100. I multiplied by 100. The entire thing. हाँ 44/100 ठीक है, 44/100 इट्स राइट, वो सही। क्लियर है जो भी लोग है कनेक्टेड, किसी को डाउट है इसके अंदर? आज की क्लास में अपन प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं, तो जस्ट ट्राई कि यार जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो अपन प्रॉब्लम्स करें। चलो ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो अपन आज की क्लास की स्टार्टिंग में किया था, उसमें पावर गिवन देके रखा है, वो इसमें चेंजेस क्या क्या है वो ध्यान से देख लेते हैं अपन। इसमें एक इंफॉर्मेशन तो क्या देख के रखा है, इसमें एक इंफॉर्मेशन तो गिवन है, तुम्हारे पास 75 वॉट का बल्ब है, ठीक है, वो अपनी 15% एनर्जी ही कन्वर्ट कर रहा है, तुमको नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए इन 3 सेकेंड्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 3 सेकेंड्स। तुमको क्या करना है, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, सॉल्व तुम ही करोगे पूरा। तुमको पावर गिवन है, पावर का फॉर्मूला अभी देखा था, दैट इज द एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी इट शुड बी इन जूल, टाइम इट शुड बी इन सेकेंड, फ्रॉम वेयर यू विल गेट पावर इन वॉट। तो इस बार तुमको नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए 3 सेकेंड्स में, तो क्या तुम एनर्जी टोटल फाइंड आउट कर लोगे, यस और नो? अगर पावर गिवन है, टाइम गिवन है, कैन वी फाइंड आउट द एनर्जी टोटल? एंड उसका 15% एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है, तो लेट्स से अगर कुछ x, लेट्स से अगर 10 जूल आया है ना, तो उसका 15 ही कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं 10 का 15% ले लूंगा, यस। अच्छा, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी एनर्जी आएगा मल्टीप्लाई करने का 15% में कन्वर्ट करने के बाद, उसका वेवलेंथ गिवन है कितना 550 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का कन्वर्जन क्या होता है 1 नैनोमीटर होता है तुम्हारे पास,
10⁻⁻10 मीटर। तो तुमको एनर्जी टोटल पता है, लैम्डा पता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाई लैम्डा। n ही एक अननोन है, बाकी सारी नोन क्वांटिटीज है। टेक 5 मिनट्स का टाइम, सॉल्व करो। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो, अपना माइक ऑन करके। ओके देन ये सबका आंसर, इसमें बहुत कैलकुलेशन है नो, इसलिए टेक 5-10 मिनट्स का टाइम, इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, एंड तक जो आंसर आएगा वो निकालेंगे। तो 1225 हुआ है। यस यू कैन सॉल्व द लॉग एंटी लॉग टेबल इफ यू वांट, बट एग्जाम में तुमको लॉग एंटी लॉग गिवन नहीं होगा बच्चे। यू कैन सॉल्व दिस थिंग बाय लॉग एंटी लॉग लेके, बट एग्जाम में गिवन नहीं होता, तो अदरवाइज इसीलिए इसको वैसे सॉल्व मत करो। टेक योर टाइम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-10 मिनट्स लो एंड इसको सॉल्व करो।
क्या ध्रुव, क्या डाउट है? हेलो ध्रुव, डू यू हैव एनी डाउट? वन 103.7 नहीं, इतना कम नंबर तो नहीं आएगा। नो भाग्यश्री, ये भी आंसर नहीं है। नहीं। डू यू नीड मोर टाइम या फिर वी कैन सॉल्व दिस? हेलो। Okay, fine. Let's take another 2 minutes and after that we will solve. Yeah, let's solve this. 9.33 might be Siddhi here. Yes, your answer is correct. 10 to the power 19 के आसपास कुछ तो आता है. Let's solve this. Yeah. तो अगर तुम्हारे पास 75 वोल्ट, yes, प्रेशर, good. I think ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है, 9.33 something. So we know the power, so from there we can find out the energy. So let's say this is the 75 is equals to energy total upon time देके रखा है 3 seconds. From here we can find out the energy total is equals to 75 into 3, that will comes out 225 joule. ये एनर्जी टोटल है, बट एनर्जी कन्वर्टेड कितना है, कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ है? तो एनर्जी कन्वर्टेड इक्वल्स टू 225 इंटू इसका 15%, 225 एंड इसका
15% एनर्जी ही कन्वर्ट हुआ है। और ये जारा का जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में जा रहा है, इसको किसके इक्वेट कर देंगे, n इंटू एच सी बाई लैम्डा। ये सारा का सारा इस फॉर्मेट में जा रहा है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? यहाँ 3 सेकंड में एनर्जी कितना था वो फाइंड आउट किया, उसका 15% ही कन्वर्ट हो रहा है तो उसका 15% ले, उसको इक्वेट कर दिया। ओके, तो ये हो गया। मैं किसी को भी अभी कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना है तो किसी को भी कैंसिल आउट मत करो, सिंपली उसको उसी फॉर्मेट में लिखो। एच को तुम 6.6 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट फॉर्म में, इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा तुमको देख के रखा है 550, बट वो नैनोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? यस नो? चलो, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द एन। अभी कैसे सिंप्लीफाई करना है देखो, 225 इंटू 15 इंटू 550। बच्चे नंबर्स को हमेशा अलग फॉर्मेट में सॉल्व करो और पावर को हमेशा अलग फॉर्मेट में सॉल्व करो। इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻9 अपॉन एक 100 यहाँ पर भी था 100 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ 8। बच्चे यहाँ पे 12400 अपन लैम्डा क्यों नहीं लिया? बिकॉज एनर्जी जूल में लिखा ना अपन। यहाँ पर एनर्जी किस में है? जूल में है, जूल में है। तो फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब एनर्जी किस में हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके वेदांत? तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लैम्डा भी किस में लिखा है? मीटर में लिखा है। ओके सिद्धांत, गुड, तुम्हारा आंसर भी सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको अलग से ही रखो, इनटू, हाँ वेदांत वो कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल, उसको जूल में कन्वर्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10⁻17 8 10 24 ये आ जाएगा 10⁻15। ये क्लियर है सबको? तो मैंने अभी तक कुछ भी कैंसिल आउट नहीं किया है, जितना पॉसिबल हो पाए उतना सिंप्लीफाई फॉर्म में करते जाओ। इसको मैं 55 लिख लेता हूँ, सॉरी इसको 550 रहने दो, इसको 66 लिख लो। अगर मैं इसको 66 लिखूंगा तो 10⁻6 बन जाएगा, सॉरी 16 बन जाएगा। यस? यस नो? उसके बाद क्या करना है, इसको अब कैंसिल आउट करो। ये गया 5 टाइम्स, ये गया 11 से 6 टाइम्स, ये गया 50 टाइम्स। अपन सबको 6 का मल्टीपल, 6 का जो भी टेबल होता है वो याद रहता है, क्योंकि अपन जनरली क्रिकेट मैच में जनरली 6 की टेबल्स याद रहते हैं। तो अगर तुम 6 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 37.5। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 37.5 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 10⁻16। तुम एक काम ये करो, 37.5 को 3.75 लिखो, इंटू 5 इंटू 50 को भी 5 लिखो और पावर को 18 कर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 93.75। अब उसको मल्टीप्लाई करना इजी है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देन उसको मल्टीप्लाई कर। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 9.375 इंटू 10⁻⁻19 फोटॉन्स। यहाँ तक किसी को भी किसी सेक्शन में कुछ डाउट है तो देख के ना। ओके काशवी, गुड। काफी लोगों का आंसर आ गया था, गुड। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया था।
डन, चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगर किसी को भी अगर तुमको कैलकुलेशन पार्ट में डाउट हो, तुमसे कन्वर्जन ना हो रहा हो, तो यू कैन आस्क, ठीक है, पूछ लो उस वाले पार्ट को। बट ये क्लियर है। नेक्स्ट वन करें। So let's do the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, बिकॉज उसके लिए मेरे को कुछ चीजें तुमको बतानी पड़ेगी। उसके नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे। इसका सिमिलर प्रॉब्लम ही मैं तुमको नेक्स्ट टाइम तुमको करने को दे दूंगा, बट अभी के लिए ट्राई करो कि ये समझ लो अच्छे से। इसमें 2-3 टर्म्स ऐसी है जो तुमको बतानी पड़ेगी। तो the energy required to break 1 mole of ClCl bond is Cl2 is this। मतलब अगर मेरे को 1 मोल ClCl बॉन्ड को ब्रेक करना है, ClCl में क्या बॉन्ड्स होते हैं? ClCl में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड सबको पता है? यस। तो उसको ब्रेक करना है। अपने पास कितने हैं? 1 मोल ClCl है, उसको ब्रेक करना है। और जब भी जिसको भी ब्रेक करते हैं, तो ये जो एनर्जी दे के रखा होता है, इसने बोला है कि ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो भी एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। अब इसको ब्रेक कैसे करना है? इसने बोला है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैपेबल टू ब्रेकिंग द सिंगल ClCl बॉन्ड। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे? क्वेश्चन ये है कि लेट्स से ClCl का एक मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से एक लाइट स्ट्राइक करवा रहे हो, एक फोटोन स्ट्राइक करवा रहे हो। वो फोटोन इस बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा एक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इस फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि क्या पूछा क्या है उन्होंने? एक ClCl बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है। ब्रेक कौन कर रहा है? फोटोन उसको ब्रेक कर रहा है। तो जो फोटोन उसको ब्रेक कर रहा है ना, उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, एक चीज ध्यान से देखना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल के रखा है? यहाँ पे उसने बोला है कि 1 मोल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दिया है, बट एक फोटोन एक सिंगल के लिए कितना करेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है जो अपन मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, दैट इज द 1 मोल कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 molecules of Cl2। ये नंबर मुझे याद रखना है। अगर कभी भी मेरे को 1 मोल दे के रखा है, 1 मोल का मतलब उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर उसमें अगर कोई एटम होता तो मैं बोलता कि 1 मोल में उतने एटम्स हैं। जैसे अगर मेरे को बोलता कि सोडियम का 1 मोल है, तो मैं बोलता कि सोडियम के 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू दावर 23 सोडियम के एटम्स होंगे। अगर मेरे को मॉलिक्यूल देख के रखा होता तो वी विल से कि मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। क्या ये सबको क्लियर है? अब फोटोन जो ब्रेक कर रहा है वो कितने मॉलिक्यूल? एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है, तो इतने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 6.023 into 23 molecule।
इसको 1 मोल बोल दो या इतने मॉलिक्यूल्स बोलो, दे आर द सेम थिंग। इतने को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 242 किलो जूल और 242 इंटू 10⁻³ जूल। यहां तक सबको क्लियर है? इतना एनर्जी चाहिए इतने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए इतना चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए रहेगा? क्या करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें? क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आ जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ओके, देन ये सारा का सारा एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सारा का सारा प्रोवाइड कौन कर रहा है? एक फोटोन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी किस में है, ये एनर्जी मेरे पास है जूल में। क्या इस एनर्जी को मैं इक्वेट कर सकता हूं किससे? hc/λ से। यस हो? ये स्टेप अगर सबको समझ में आ गया तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा। तो मेरे को इतने सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी देख के रखा था, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने 1 मॉलिक्यूल का निकाल दिया। वंस यू गेट द 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी ना, then you can easily equate it to the hc/λ, then you can simply find out the lambda। बच्चे लोग ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? जिसको भी एक्सप्लेन करना, आई थिंक किसी ने मैसेज किया, सर फिर से एक्सप्लेन करो। अलीशिया, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. हाँ बोलो, क्या हुआ? Sir, I just wanted to understand once again the question. क्वेश्चन में, ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन। क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स है, Cl2 बॉन्ड्स है। 1 मोल का मतलब तुम्हारे पास इतने, ये एक नंबर है जो तुमको ध्यान में रखना है। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स, ऐसे तुम्हारे पास 10⁻6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। उसको ब्रेक करने के लिए, उतने सारे मॉलिक्यूल्स में Cl को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतना है। क्या अलीशा ये क्लियर है तुमको? Yes, sir. अच्छा, इतने को ब्रेक करने के लिए इतना चाहिए, तो एक को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस मच मॉलिक्यूल्स इज दिस। उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। Yes, sir. और ये सारा का सारा एनर्जी, ये एनर्जी क्या है, उस एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो है ये है। और ये सारा का सारा एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये सारा का सारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फोटॉन्स। यस? Yes. तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड फोटोन कर रहा है, तो उसको फोटोन की एनर्जी के इक्वल कर दिया। फोटोन की एनर्जी कितना होता है, hc/λ। फिनिश। Okay, sir. Thank you. या चलो, अब मेरे को सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो लेट्स सी कैसे कैलकुलेशन करना, कैसे बताया। 242 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इसको मैं 6 लिख लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं अपन। h का वैल्यू भी 6.6, इसको 10⁻⁻34, c का वैल्यू पता है 10⁸ अपॉन लैम्डा। एनर्जी जूल में है तो लैम्डा किस में मिलेगा मेरे को, मीटर में। यस? तो लैम्डा मेरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया कि एक नंबर सारे एक साइड पे लिखो, पावर सब एक साइड पे लिखो। तो 6.6 अपॉन इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 242।
ठीक है, और पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 10 टू द पावर -34 ऊपर है, 10 टू द पावर 8 भी ऊपर है, इंटू 10 टू द पावर 23 भी ऊपर होगा, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर। क्लियर? इन सारी पावर्स को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कितना मिल जाएगा, 23, 3, 20, 28, यहाँ से ही आ जाएगा 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। आई होप पावर, तो ये मैंने क्या किया है, थोड़ा पावर को सिंप्लीफाई कर ले, ये तो नहीं बताओ ना, ये तो कर लोगे, ये बताना है। Okay, जो भी कैलकुलेशन अगर तुमको लगे कि नहीं सर हमको ये भी कैलकुलेशन बताओ, जस्ट लेट मी नो, ठीक है, वो भी अपन कर सकते हैं। इसको लिख लो 66 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन, इसको 242, 66 लिखा है तो इसको डिवाइड बाय 10, 6.6 को 66 अपॉन 10 लिख लिया है, इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा यू विल गेट 66 इंटू 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 को 18 लिख लेते हैं, 18 डिवाइड बाय 242 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। उसके बाद मेरे को आंसर में पूछा क्या है, मेरे को लैम्डा जो है, एक मिनट, मेरे को जो लैम्डा जो क्वेश्चन में पूछा है, किसने पूछा, नैनोमीटर में पूछा है। यू वांट टू फाइंड आउट द लैम्डा इन नैनोमीटर, तो उसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए क्या कर सकते हैं, 11 से ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट होगा तुम्हारे पास 22 टाइम्स, फिर ये तुम्हारे पास कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स, ये तुम्हारे पास, सॉरी, ये तुम्हारे पास कैंसिल होगा 9 टाइम्स, ये तुम्हारे पास कैंसिल आउट होगा 11 टाइम्स। तो फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली फाइंड आउट द लैम्डा, लैम्डा कितना आ जाएगा, इट्स 54 अपॉन 11 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अराउंड 4.94 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, एंड इसको तुम लिख सकते हो 494 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, जिसको सिंप्लीफाई करके यू कैन रिटर्न एज 494। डन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या था, उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा था कि इतने मॉलिक्यूल 1 मोल को ब्रेक करने के लिए इतना चाहिए, 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए, तो इतने के लिए इतना चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना चाहिए वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये सारा का सारा एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, फोटोन। तो अगर ये सारा का सारा एनर्जी है एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, फोटोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया hc बाय लैम्डा से, h पता है, c पता है, तो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द लैम्डा, फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द लैम्डा इन नैनोमीटर। किसी को भी कुछ भी डाउट है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है, तो दे कैन टर्न ऑन योर देयर माइक एंड दे कैन आस्क योर डाउट। Sir, I don't have a doubt, but are you sending these things in the notes today? या Okay. हाँ, एक और चीज, जो भी क्लास में इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अलग से बुक मेंटेन कर लो, ताकि तुम जहाँ पे सॉल्व कर पाओ, उस क्लास में इलिस्ट्रेशन का बुक अलग से मेंटेन रखो, जो भी तुम सॉल्व कर, ये मैं सारा सेंड करने भी वाला हूँ, तो तुम्हारे सॉल्विंग के लिए भी एक बुक होना चाहिए कि तुमने कैसे सॉल्व किया था, वो भी तुमको आइडिया होना चाहिए। एंड मैं आज मोस्टली होमवर्क भी देने वाला हूँ, तो होमवर्क के लिए अलग से नोटबुक मेंटेन करके रख, ठीक है। होमवर्क जो भी देंगे बुकलेट से, उसके लिए अलग से एक बुक मेंटेन करके रखना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो भी यहाँ पे क्लास इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए अलग से बुक भी रखना जिसमें तुम सॉल्व कर पाओ, ऐसा मत करो कि उसको भी रफ में सॉल्व कर दो,
डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तुम्हारा अप्रोच भी तुमको पता होना चाहिए। मैं सॉल्यूशन सारे भेजने ही वाला हूँ, बट स्टिल तुमको अपना अप्रोच भी पता होना चाहिए कि तुमने कैसे अप्रोच किया था उस टाइम। क्लियर है सबको ये वाला प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक और चीज सुन ध्यान से। अगर सपोज मैंने वेवलेंथ दिया होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता हूँ, मैंने वेवलेंथ दे दिया और मैंने तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ लिया। I can give you the wavelength and I can ask the bond dissociation energy. तो अगर मेरे को वेवलेंथ गिवन, अगर मेरे को वेवलेंथ गिवन, तो कैन आई फाइंड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन? यस और नो? अगर मेरे को वेवलेंथ गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी आ गया, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का भी एनर्जी आ गया। यस और नो? अगर एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का एनर्जी आ गया, तो वन मोल को ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा? इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? मल्टीप्लाई करें। तो एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि तुमको एनर्जी गिवन है, सॉरी तुमको वेवलेंथ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे को वेवलेंथ दिया है तो मैं एच सी बाई लैम्डा से आई कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड आउट द हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मॉलिक्यूल। If we multiply by 6.6 into 10 to the power 23, from there we can find out the how much energy will be required to break 1 mole of that particular compound या फिर that particular molecule. Clear? इसी से रिलेटेड एक सिमिलर टाइप ही मैं प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, कि मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, वो तुम ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसमें एक टर्म्स है वो मुझे एक्सप्लेन करना होगा, बट ठीक है वो तो कॉपी हाँ। ये तुमको फाइंड आउट करना है। इस बार क्या किया है उसने, आयोनाइज का मतलब क्या होता है? आयोनाइज का मतलब तुमको सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसको बोलते हैं आयोनाइज। सोडियम के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यस, ठीक है। और तुमको वेवलेंथ गिवन है, तो अगर तुमको फोटोन का वेवलेंथ गिवन है तो सोडियम के एक एटम से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, क्या तुम वो फाइंड आउट कर सकते हो? इफ वेवलेंथ इज गिवन, कैन वी फाइंड आउट कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? यस और नो? एच सी बाई लैम्डा या फिर जो भी conversion। एक के लिए इतना चाहिए, एक कितना चाहिए वो तुम निकाल सकते हो क्या? क्योंकि क्वेश्चन में वन मोल गिवन, सारे ऑप्शंस वन मोल में है, सारे ऑप्शंस वन मोल में है। एक एटम के लिए निकाल लो उसको, उसके बाद जिस मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से या डिवाइड करना है, लेट्स सी कौन सा नंबर था, ये वाला नंबर। तो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली ऑब्टेन कि क्या करना है उसके अंदर। क्लियर है सबको? ओके, चलो करो, सॉल्व करो। टेक आराम से 5-10 मिनट्स का टाइम, और इसका आंसर भी सॉल्व, सॉरी ये क्वेश्चन भी तुमसे होना चाहिए। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बट स्टिल यू विल एबल टू सॉल्व दिस। तो होता है।
Hoy kama kukulo niya ba? क्या आंसर क्या? Okay. Yeah, good.
ये काफी लोगों का आ गया क्या? ओके, 2 3, ठीक है, 2 लोगों का आंसर आ गया। ओके, 3 4, ओके, गुड गुड। चलो गुड। लेट्स से तुमको वेवलेंथ देके रखा है, तो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन। एनर्जी ऑफ photon we can find out it is hc by lambda 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 is also given 3 into 10 to the power 8 divided by lambda नैनोमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 242 into 10 to the power minus 9. From there you can find out the energy in joule. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज द 6.6 into 3 अपॉन 242, 10 की पावर हो जाएगा -17 जूल। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सिंपली रिटन एज 6.6 into 3 अपॉन 242 into, क्या इसको मैं 10 to the power -20 किलो जूल लिख सकता हूँ? यस नो? चलो, तो ये अपने पास हो गया। तो इतना एनर्जी क्या है? ये एक फोटोन का एनर्जी, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए तुमको? 6.6 into 3 upon 242 into 10 to the power -20 किलो जूल। बट अपने को क्या चाहिए? अपने को पर मोल में चाहिए, एक एटम के लिए तो इतना चाहिए, किलो जूल पर एटम भी लिख सकते हैं, बट अपने को पर मोल में चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, उसके लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। गुड। तो 6.6 into 3 into 6 अपॉन एवोगैड्रो नंबर को मैंने 6 into 10 to the power 23 ही ले लिया। यहाँ से किसमें आ जाएगा? यू विल गेट इन डन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। इट्स 6.6 into, इसको 18 लिख लेता, 6.6 into 18 into हो जाएगा 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 242 किलो जूल पर। क्या इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन? सॉरी, क्या इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन सब लोग? यस नो? इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट। हाँ, एक और चीज, इफ यू फील दैट ना कि सर मेरे को ये कैलकुलेशन नहीं स्टेप समझ में आया, मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, जस्ट लेट मी नो। अगर तुमको किसी भी स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसी टाइम पॉइंट फ्रेज आउट करो, ठीक है? कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, ये पार्ट बताओ,
ये आपने कैसे लिख दिया, 10⁻20 कैसे हो गया, 23 कैसे हो गया, ये आपने क्या चीज की है, मल्टीप्लाई किसको किया है, डिवाइड किसको किया है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है, उसी टाइम। ये नहीं है कि अपन वेट कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। क्लियर सबको? (10⁻20) कैसे है, उसको बच्चे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट किया। अपने डाउट्स पूछ लो, मैं बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने लिखा दिस इंटू दिस अपॉन 242 इंटू 10⁻17 था। जूल को लिख सकता हूँ 1/1000 किलो जूल, यस। और 10⁻17 अपॉन 1000 को यू कैन सिंपली रिटर्न एज 10⁻20। बच्चे ये वाले नंबर को अप्रोक्सीमेटली मैंने कितना लिख दिया, 6 इंटू 10⁻20। और ये नंबर कहाँ से आया, क्योंकि 1 मोल में निकालना है, 1 मोल में इतने होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये मैं बता चुका हूँ। 1 मोल में इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, यस। If you solve this, you will get 494 kilojoules. यहाँ तक बताओ, कुछ डाउट है? किसी को डाउट है तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क देयर डाउट्स। नो डाउट, ओके। मतलब अब तुम्हारा चैप्टर, अगर तुमने आज की क्लास की कैलकुलेशन सरवाइव कर लिया ना, तो एटॉमिक में इससे ज्यादा कैलकुलेशन कहीं पर भी नहीं पूरे चैप्टर में। इवन मैक्सिमम चैप्टर जितने भी अपन पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये मैक्सिमम हो गया जहाँ पे पावर और का कैलकुलेशन आता है। क्लियर? हाँ बच्चे, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व सेंड करने वाला हूँ, डोंट वरी। तुमको नोट सारे मिलेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि आज प्रॉब्लम ही करेंगे, ये प्रॉब्लम हो गया। अगर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में डाउट नहीं है तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, वो फिनिश करते हैं, फिर आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करें। किसी को डाउट? अब थोड़ा सा सिंपल पोर्शन ही है, सॉरी। जो भी इसके बाद उसके बाद आज का चैप्टर लेक्चर भी फिनिश। आइसोटोप सबको पता है क्या होते हैं? आइसोटोप्स में क्या से? ओके तनय, गुड। ओके काशवी, ओके ओके ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन आइसोटोप्स में देखो पी आ रहा है, पी आने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम या फिर सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, बट डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। इसका मतलब देखो, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, बट मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है। इसका भी मास एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये अपन ने फर्स्ट क्लास में भी किया था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, यस। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, they are the 3 isotopes of hydrogen. उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, प्रोटॉन सेम होना चाहिए। एक तो ये डेफिनेशन है। फिर देखो आइसोटोन्स आ रहा है, तो टोन्स में देखो एन आ रहा है, इसका मतलब क्या सेम होना चाहिए? आइसोबार्स बाद में देखते हैं, टोन्स देखते हैं। आइसोटोन्स क्या सेम होना चाहिए? न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, सिंपल सा डेफिनेशन।
सेम नंबर्स ऑफ क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीनिंग तुम्हारे पास, इसमें न्यूट्रॉन्स निकालो, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 14 माइनस 6। ऑक्सीजन में निकालूंगा तो 16 माइनस 8। नाइट्रोजन में निकालूंगा तो 15 माइनस 7। सब में न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 8। देखो मास नंबर भी सेम नहीं है यहाँ पर, ना मास नंबर सेम है ना एटॉमिक नंबर सेम है, बट उनका डिफरेंस सेम है। इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या सेम होना चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉनिक से चीजें समझ में आनी चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन 7, 14, कार्बन 6, 12, ऑक्सीजन 8, 60। मास नंबर की जरूरत भी नहीं है, मास नंबर क्यों लिखना है। चलो ये हो गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी बता देते हैं, ये लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 में कितने होंगे, N2 में लिख दूंगा मैं 2 इंटू 7, 14। साथ ही साथ CO में कितने होंगे, CO में होंगे, कार्बन में होते हैं 6 और ऑक्सीजन में होते हैं 8। ये हो जाएगा 14। CN माइनस में कितने होंगे, कार्बन में होते हैं 6, हाइड्रोजन में होते हैं 7 और -1 चार्ज है। -1 मतलब एक ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक ऐड करना, एक ऐड करना। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉन। बच्चे तुम्हारे ऊपर है, तुमको शॉर्ट नोट्स में या फिर जो भी फॉर्मूला सीट है, इट्स अप टू यू, तुमको शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन। फॉर्मूला सीट अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाने शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी तुमको कन्वीनियंट है। डन। आइसोबार सबको पता है, आइसोबार्स मतलब क्या होना चाहिए, क्या सेम होगा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम। उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। अक्षर तुमको जो भी डाउट है, नोट्स कैसे बनाने हैं एंड, हाँ अक्षर तुम मेरे को सेंड कर दे, आई विल जस्ट चेक। क्या ये चारों डेफिनेशन सबको क्लियर है? ये डेफिनेशन तुमने मोर और लेस देख के रखा होगा। दो और डेफिनेशन होती है जहाँ पे बच्चे उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, फिर उन्होंने नहीं देख के रखा होता। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स सुना है पहले, इससे पहले व्हाट आर द आइसोस्टर्स, यस नो? आइसोस्टर्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉन मोर और लेस सेम ही है। आइसोस्टर्स क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए एंड साथ ही साथ सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होने चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है N2 में, CO में भी कितने हैं, 2।
CO2 में 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, अभी ऊपर ही काउंट किए थे इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। कोई मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स CO2 में? कार्बन में कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 22। नाइट्रोजन में 7 प्लस 8 22। तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, उसको अपन बोलते हैं आइसोस्टर्स। क्या मैं स्टेटमेंट जो अभी लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं? ऑल isosters are isoelectronic. Yes or no? जो आइसोस्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ही, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बोलेंगे। जीत गलत क्यों होगा ये बच्चे? जो आइसोस्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होने ही चाहिए, और जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो बोल सकता हूँ। जीत बट ऑल आइसो नाउ एम आई ऑडिबल? सबसे पहले अगर कोई भी आइसोस्टर्स है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये सबको क्लियर है। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर होंगे सारे के सारे, यस और नो? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं तो आइसोस्टर्स नहीं होंगे, यस? एक लास्ट डेफिनेशन बचा है आज की क्लास का, उसके बाद क्लास फिनिश। आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स का मीनिंग क्या है? तुम न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करो, तुम प्रोटॉन्स फाइंड आउट करो, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, उससे थोड़ा क्लियर होगा। ये 92 और ये 238 और ये थोरियम, ये 90 एंड 230। तो तुम एक चीज ये बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? यूरेनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे?
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूरेनियम में कितने होंगे? 92। यहाँ पर कितने होंगे? 90। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यूरेनियम में? ओके सिद्धांत, 146। एंड थोरियम में कितने होंगे न्यूट्रॉन्स? 142। और तुमको क्या चाहिए? तुमको डिफरेंस चाहिए किसका? तुम न्यूट्रॉन्स का एंड प्रोटॉन का डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? क्या दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है? क्या दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है? इसका मतलब ये, उसको क्या बोलते हैं? आइसोडायस्पर्स। मतलब ये क्या बोला है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए? अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? न्यूट्रॉन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर मेरे को न्यूट्रॉन्स लिखने हैं तो क्या न्यूट्रॉन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन को क्या मैं जेड लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड, इट शुड बी सेम। तो या तो तुम ऐसा बोल दो कि प्रोटॉन माइनस, या तो ऐसा बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक ए टाइम, मास नंबर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो तुम्हारा आज का क्लास ऑफिशियली एंड हो गया है। मैं कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्लास में वी विल डन द बोर्ड्स मॉडल। तो अगर किसी को डाउट है उसके अंदर तो सर लेके ना। हाँ बच्चे। सर लास्ट क्लास में आपने बोला था होमवर्क भेजोगे, आपने भेजा नहीं। मैं इस बार भेजूंगा बच्चे, आज भेज रहे हो ना सर? क्योंकि मैं लास्ट टाइम होमवर्क में वही 2 प्रॉब्लम थी, ये वाला जो प्रॉब्लम था ना, बस वही को था। क्योंकि मैंने आज ही न्यूमेरिकल्स करवाए तो आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है सर। और होमवर्क के लिए अलग से बुक मेंटेन रखना है। एंड जब होमवर्क अटेम्प्ट करो तो बुकलेट के क्वेश्चंस लिखने नहीं है, सीधा सॉल्यूशन लिखना है। ओके बाय सर। बाय। Hello, sir. Now am I audible? Hello. या आइसो न्यूट्रॉनिक बोल दो या फिर आइसोटोन्स बोल दो, दे आर द सेम। और डाउट क्या है? व्हाट इज द बच्चे नंबर ऑफ फोटॉन्स? ये लिखवाया था ना नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए ये लिखवाया तो था फॉर्मूला। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए फॉर्मूला नहीं पता क्या आपको? अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपन ने नहीं बताया, ठीक है। हाँ सर नहीं पता इसीलिए
ये यहाँ पे लिख पाया है बच्चा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एनर्जी टोटल डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, h by lambda इज इक्वल टू n ना। तो एनर्जी टोटल कितना आ जाएगा, एनर्जी टोटल आ जाएगा n इंटू h by lambda। बताया है, अगर चाहिए तो तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकते। यस चलो, ओके देन, बाय।